बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही जो लेक्चर है इस रोटेशन का लास्ट टाइम हमने किया था, इसी की कंटिन्यूशन में हम एक और लेक्चर अरेंज किया हमने, और पास्ट पेपर्स के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। पास्ट पेपर्स जितना हम ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे हम आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं 402412 मई जून 2017। इसमें इन्होंने कहा ट्रायंगल ए इज़ मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल सी। ट्रायंगल सी तो अभी नज़र ही नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं है कि ट्रायंगल कहाँ है। तो ए इज़ मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल सी बाय रोटेशन 90 डिग्री, बाय रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन उसने दे दिया है। ओरिजिन अगर दे दिया तो इसका मतलब यह है कि जितने भी वर्टिसेस हैं जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसके वर्टिसेस को हम जो है वो ओरिजिन के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। अब ये ट्रायंगल ए है, इसको हमने वर्टिसेस को जो है वो हमने ए बी एंड सी जो है वो हमने लेबलिंग कर दी है। इसके अलावा हमने क्या किया, जो भी वर्टिसेस हैं उसको हमें ओरिजिन, सबसे पहले हमें ओरिजिन के साथ जो है वो ज्वाइन करना है। ये हमने ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लिया। अब क्या रह गया, अब वो कह रहा है 90 डिग्री बनाना है हमें। 90 डिग्री हमें किस तरीके से बनाना है, सेट ऑफ स्क्वायर से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब है कि ट्रायंगल जो मूव कर रहा है वो इस तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ जाएगा ये। तो अब अगर हम इसको अलाइन करें यहाँ पे सेट ऑफ स्क्वायर से ये इधर, तो हमारे पास ये जो लाइन है ये अगर हम आगे ले जाएं तो ये लाइन जो है वो ए है, तो यहाँ पे ए डैश यहाँ पे कहीं आएगा। ये दो पॉइंट्स हैं इसको हम चेक कर लेते हैं डिवाइडर से, बहुत इजी हो जाएगा, कंफर्म भी हो जाएगा कि इसकी लेंथ वो क्या है। ये लेंथ हमने यहाँ पे चेक की और इसी तरीके से ये लाइन हमें आ गई, ये हम इधर करेंगे, ये ए आ गया। तो ये ए डैश जो है ये हमारा ये पॉइंट आ गया। अब सी डैश, सी जो है वो इसी लाइन के ऊपर है, सेम है। तो इसका मतलब ये कि जो 90 डिग्री जो हमने बनाया इसको हम और एक्सटेंड करेंगे तो हमें आगे जो है वो सी मिल जाएगा। सी जो है वो कितने यूनिट्स है, 1 2 यूनिट्स आगे, 1 2 यूनिट्स आगे चले गए हम, तो ये हमारे पास सी डैश आ गया। अब बी डैश है, बी डैश को हम दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से। हर वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है ओरिजिन के साथ, बस ये हमें याद रखना है। रोटेशन में हर वर्टेक्स को हमें ओरिजिन के साथ जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन नहीं, ये 0 0 ये तो दिया हुआ है, लेकिन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो भी दिया हुआ होगा उससे हमें ज्वाइन करके और फिर हमें इमेज निकालनी होगी, इमेज का वर्टेक्स। अब इमेज ये है, ये हमने सेट ऑफ स्क्वायर रखा 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, ओके 90 डिग्री के ऊपर है। ये बी डैश है, तो बी डैश जो है इसका मतलब है कि अगर हम ये आगे चलें तो ये 90 डिग्री जो बना है इसको ये हम आगे लेके जाएंगे, ये हमारे पास बी डैश आ जाएगा। और बी डैश जो है वो कितना है वो हम डिवाइडर से ही चेक कर लेते हैं। डिवाइडर से हमने यहाँ पे रखा, ये बी डैश, इसको हम आगे लेके जाएं तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो है वो हमारे पास बी डैश आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया हमारे पास बी डैश, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने रोटेट कर दिया, ट्रायंगल ए को सी पे रोटेट कर दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये सी आ गया हमारे पास। अगर हम इसको हम वर्टिसेस को जो है वो हम डिफाइन करना चाहेंगे तो ए डैश जो है वो है -1 2, इसी तरीके से सी डैश जो है वो है -2 4, इसी तरीके से बी डैश जो है -1 एंड 5, ये हमारे पास आ गया। तो ट्रायंगल ए में ये हमने सी को जो है वो डायग्राम में जो है वो शो भी कर दिया है। तो ये हमारे पास 4024 मई जून 2017 का 15 क्वेश्चंस का बी पार्ट जो है ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये 4024 पेपर 11 मई जून 2017, इसमें कह रहे हैं बी ए बी
लाइन है, दिस लाइन ए बी इज मैप्ड ऑन टू एफ जी बाय रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद सेंटर 1 4 सेंटर। सबसे पहले सेंटर जो है वो हमें मालूम करना होता है, सेंटर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के क्रॉस हम रोटेट करते हैं। तो 1 4 ये सेंटर आ गया हमारे पास, 1 4 सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। वर्टिसेस जितने भी हैं उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करना होता है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो ऐसे घुमाए, इस तरफ घूमेगा, ऐसे राइट साइड के पास, सेंटर से ये जो है सेंटर, ये इस तरीके से, ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज बनेगा। तो हम इसका जो है वो, अगर हम इसको सेट ऑफ स्क्वायर से रखते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा 90 डिग्री सेंटर से। तो ये हो गया एफ पॉइंट हो गया हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी का मालूम करना है। तो जी को मालूम करने के लिए हमें बी को जो है, पहले हमें हर पॉइंट को जो है वो हमें सेंटर के साथ, सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ अटैच करना होगा, ज्वाइन करना होगा। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है हमारे पास 1 4, ये हमने ज्वाइन कर लिया इसको। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत इजी कर दिया इन्होंने। अब इसको हम ये सेट ऑफ स्क्वायर से लेके यहाँ पे, और ये 90 डिग्री बन गया इधर, ये हमने इसको एक्सटेंड किया, और ये हमारे पास इधर कहीं जो है वो जी मिलेगा। जी कहाँ पे मिलेगा, ये हम इधर डिवाइडर से बी का डिस्टेंस नापते हैं, और यहाँ पे हमने ये जो है नापा, ये यहाँ पे आ गया जी, इस पॉइंट के ऊपर ये जी आ जाएगा, जी पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री के ऊपर जो है ये लाइन मूव हो गई है, किस उसके ऊपर, क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई। जी का कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है, जी का कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, ये 1 0 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। ये हमारे पास सी पार्ट जो है ये हमें पता चल गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये है कि सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से वर्टिसेस जो है वो ज्वाइन कर लें, 90 डिग्री के ऊपर जो है वो हमें निकालना है, और डिवाइडर से जो है वो हम लेंथ नाप के और उसको मेजर करके और सेम लेंथ जो है वो हम मार्क करेंगे, और उसके हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इससे और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें यह है सेकंड पेपर है मई जून 2008 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ये आप देखें, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 जो है ए का, उसमें क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब फुल्ली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल सी ऑन टू ट्रायंगल डी। अब उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पे रोटेशन है नहीं है, क्या है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो ये था, रिफ्लेक्शन में भी हम सारे वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करते थे, ये और रोटेशन में भी हमें सारे वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करना है। फिर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है। रिफ्लेक्शन में जो शेप है वो फ्लिप हो जाती है ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और रोटेशन में बाकायदा रोटेट होती है। तो अब हम सबसे पहले जो है, पहले ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो हम कहाँ से हासिल करेंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए सबसे पहले हमें वर्टिसेस को जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है तो काम आधा हो गया। अब सेंटर ऑफ रोटेशन इन्होंने दिया हुआ ही नहीं है, जब सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ तो हमें हाफ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, बहुत आसान है। इसको हम अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ये ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर इसका बहुत इजी है, वो हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर, ये तो इसका तो बहुत इजी हो गया। अब सेकंड, इसी तरीके से हम जो रिफ्लेक्शन में करते थे वो भी ये करते हैं कि वर्टिसेस को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें जो है वो डिस्टेंसेस जो है वर्टिसेस के सेम है या नहीं मिरर के साथ। अगर सेम है तो वो जो है रिफ्लेक्शन है, और अगर जो है वो और मुख्तलिफ हो रहा है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रोटेशन में तो नहीं आ रहा, ये सेकंड पार्ट जो है वो रोटेशन होगा। अब हमने ये है ए,
लेबल किया हमने, और ये इमेज है ए डबल डैश, ए डैश कर लेते हैं इसको इजी। इसी तरीके से ये बी है, तो इधर बी जो है वो क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हैं वो हमें मार्क करने होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हैं वो ये हो जाएगा बी डैश। इसी तरीके से ये यहाँ पे अगर हमने सी दिया हुआ है तो ये सी डैश हो गया। अब हम सी डैश, सी और सी डैश को जो है वो हम पहले ज्वाइन करते हैं। ये सी और सी डैश को हमने ज्वाइन कर लिया। ये है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, बहुत आसान है। यहाँ से अगर इसको हम चेक करें तो 3 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हाफ होता है और 90 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट और 3 यूनिट है तो 1.5, तो 1.5 इधर आएगा कहीं ऐसे, इस तरीके से। अब हम इसको जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अगर हम बना के देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो है वो जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि जो लाइन है उससे जो कंपस है उसको जो है वो हाफ से ज़्यादा जो है वो ओपन करके हम मार्किंग करते हैं इस तरीके से। ये हमने मार्क किया यहाँ पे, और इसी तरीके से इसको दूसरे एंड पे लेके यहाँ पे भी हमने मार्क किया, ये किया और ये किया। और अब इसको और मज़ीद हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लिया। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब एक लाइन, एक बाइसेक्टर ये था, दूसरा बाइसेक्टर ये है। ये पॉइंट कहाँ पे जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इस पे -1 0 के ऊपर जो है वो -1 0 के ऊपर जो है वो ज्वाइन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इधर, सेंटर ऑफ रोटेशन वो हो गया -1 0। डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल सी ऑन डी। तो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो -1 0 हो गई, और ये किस तरीके से जो है ये वो रोटेट हो रहे हैं, ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये हमें चेक करने के लिए जो है ये हमें देखना पड़ेगा कि अब हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया -1 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अगर इसको एक वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को हमने यहाँ से ज्वाइन किया ये ऐसे, और इस वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास एंगल क्या आया, 90 डिग्री। ये देखें अप्रॉक्सीमेट, ये देखें ये, बल्कि सेट ऑफ इसको ऐसे, ये 90 डिग्री आ गया। ए जो है वो ए डैश के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे। ये जो वो है क्या नाम है, ट्राइंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मर दैट सी ऑन टू डी, सी ऑन टू डी। तो सी जो है वो डी की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो सेंटर ऑफ रोटेशन, रोटेशन हुई सबसे पहले, रोटेशन, ये रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन -1 और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आ गया हमारे पास। और इसी तरीके से अगर इसको और मज़ीद हम चेक करें तो ये वाकई रोटेशन है और है रोटेशन, ये इसी तरीके से, क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर होती तो उसमें जो है वो वर्टिसेस जो है वो सबके फासले जो है वो बराबर होते हैं आपस में। तो बी और बी डैश को अगर हम मिला के देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये यहाँ से इसका ये सेंटर, ये हाफ है, और ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये दो जो हैं वो जॉइन, वो आपस में फुलफ़िल हो रहे हैं उसके रिफ्लेक्शन के। अब अगर लेकिन हम इसको ज्वाइन करें बी और बी डैश को, और फिर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो जो है वो मुख्तलिफ आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम वैसे देखें और इसको इस तरीके से देखें अगर हम यहाँ पे, तो ये डिफरेंट बन रहा है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये रोटेशन है, और रोटेशन में जो है -1 0 हमने जो है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन लिया है, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। इसको मज़ीद आप चेक कीजिएगा, और मज़ीद जितने भी और आगे के
पास पेपर्स हैं उसको भी ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जाके डिस्कस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।